क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमैया है। क्या मामला हुआ है सुमैया जी आपके साथ? मेरा 3 साल का बेटा था, वो ऐसे ही खेल रहा था। खेलते खेलते जो है उसके पैरों में जो है थोड़ी सी दिक्कत होने लगी, तो वो कहने लगा चल नहीं पा रहा मम्मा, तो वो चल नहीं पा रहा था। तो फिर हम लोग तुरंत वहाँ डॉक्टर के वहाँ लेके गए, यहाँ ठाकुरगंज में हॉस्पिटल, ऑक्सीजन हॉस्पिटल, दूध मंडी के सामने। वहाँ हम लोग लेके गए तो उसको एडमिट करा। तो इन्हीं रात में हम लोगों ने उनको एडमिट करा था। एडमिट आपने खुद के उन्हीं ने बोला था एडमिट करने को? नहीं, उन्हीं ने कहा था हाँ एडमिट हो जाएगा। हम लेके गए तो कहने हो जाएगा इसका इलाज। उन्हीं ने एडमिट कर लिया। तो उन्हीं ने रात में सारी जाँचें, उसकी सिटी स्कैन सारी जाँचें, पूरी फुल बॉडी MRI सब रात में MRI सब कुछ करवाया उन्हीं ने, सारी जाँचें करवा के 3 बजे फिर उन्हीं ने वहाँ अपने ICU में उसको एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद फिर उनका जो ट्रीटमेंट था उन्हीं ने वो करा। तो रात भर ट्रीटमेंट रहा। थोड़ा सा हमें फ़र्क दिखा कि हाँ थोड़ा फ़र्क है, तो हमने उसको एडमिट रखा। फिर इन्हीं ने सेकेंड डे कहने लगे आपकी रिपोर्टों में कुछ नहीं है, सब सही है। तो हम एक डॉक्टर को बाहर से बुलाएंगे जो कि वो चेक करेंगे कि बच्चे के पैर में है क्या। तो हमने कहा नहीं उसकी फ़ीस आप देंगे, तो हमने हाँ फीस देंगे, आप बुलाइए तो हमको पता तो चले। उनके क्या खुद में कोई डॉक्टर नहीं था ऐसा? नहीं, वो कहेंगे हम मतलब कॉल पे अलग से बुलाएंगे, बुलाएंगे। अलग से बुलाएंगे। तो हमने कहा ठीक है आप बुलाइए। तो उन्हीं ने उनको बुलाया, वो आए दोपहर में डॉक्टर। तो उन्हीं ने बच्चे को मेरे चेक करा, उसका पैर चेक करा। हमने फीस दे चुके थे। फिर उन्हीं ने जो है चेक करा बच्चे को पूरा। तो वो कहेंगे इसके पैर की जो नसें हैं वो सूख गई हैं, इसलिए ये बच्चे को ये दिक्कत है। इससे पहले बच्चे के साथ कोई ऐसी दिक्कत हुई? ऐसा वायरस आ गया है। जरा सा ना बुखार ना दर्द कुछ भी नहीं, बस वो एकदम से ऐसे पड़ा। फिर जब इलाज चल रहा था उस इलाज के दौरान आपको कुछ लगा कि बच्चा आपका कुछ बेहतर हो रहा है, उसके बाद फिर क्या ऐसा क्या हुआ? फिर वो डॉक्टर आए, उन्हीं ने वो उसका पैर चेक करा, तो वो उन्हीं ने ये बताया नसें सूख गई। उन्होंने इसका कोई इलाज है, तो कहने इसका इलाज है लेकिन बहुत कॉस्टली है। तो वही हमने पूछा कितना कॉस्टली आप बताइए। मेरे हस्बैंड ने भी पूछा तो उन्होंने बताया एक इंजेक्शन आता है 50,000 का, वो लगेगा आपका बच्चा 2 दिन में सही हो जाएगा। जब उन्हीं ने कहा कि 2 दिन में सही हो जाएगा तो हमको लगा हाँ मेरा बच्चा चलो हम कहीं से भी इंतज़ाम करके ये करेंगे ताकि मेरा बच्चा चले। बाकी मेरा बच्चा हंस बोल सब रहा था, खा रहा था, पी रहा था, माशाल्लाह हाथ चला रहा था, सब कर रहा था। तो हमने कहा ये दिक्कत जो है ये ठीक हो जाएगी, ये कह रहे। तो हमने उनसे बोल दिया ठीक है हम कराते हैं, इंतज़ाम करा के हम आपको बताएंगे, वो चलेगा। अब हम इतने अमीर तो हैं नहीं, हम लोग रोज़ के मजदूर हैं। फिर मेरे शौहर ने इसको जो है इंतज़ाम करा, पैसों का इंतज़ाम करते करते रखा था वो भी मेरा जो जेवर 2 लाख का था उसको 50,000 में उन्होंने भेज दिया ताकि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। फिर जो है वो पैसा हम लोगों ने सुबह अगले दिन जमा के हाथ में दिया था। 40,000 मेरे पापा भी थे, उन्हीं ने दे दिया था हाथ में। इन्हीं ने 50,000 कहे थे, इसमें कहने सुनने के बाद तो 40,000। फिर इंजेक्शन 2 घंटे बाद मंगा के बाद एक इंजेक्शन आया था, वो वाला वापस करके कहने हमने क्या हुआ इसको वापस क्यों कर दिया आपने। तो कहने लगे ये थोड़ा पैसा आ गया है, कम पॉइंट ये क्या है। तो फिर 1 घंटे बाद फिर दूसरा इंजेक्शन है वो फ्रिज में लगा दिया। फ्रिज में लगा दिया। फिर हमने पूछा अपने डॉक्टर से कि सर आपने अभी तक के लगाया नहीं। तो कहने लगे अभी वो ठंडा है बहुत, फ्रिज से निकाले ठंडा हो तब लगेगा। तब वो वहाँ पे देखा, फिर पूछते रहे लगाया नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने थोड़ा दिन ठंडा हो जाए तो उन्हें लगाया। बच्चा मेरे हाथ बोल रहा था, उसने कहा कि पापा मैं चाय पीनी है। इंजेक्शन जैसे उन्होंने लगाया उसने कहा पापा मैं चाय पीनी है। तो हम चाय लेने बाहर गए, बस लेके आए थे। हम लोग यही कि भैया के लिए दूध वाली चाय बस देने ही गए थे। मेरी बड़ी सारी उनको वो लिए नहीं थी, बस वो झटके लेने लगा और उसने वहीं पर दम सर 10 मिनट में वो इंजेक्शन लगते ही इंजेक्शन लगते ही सर पूरा इंजेक्शन लगा था कि थोड़ा सा लगा? क्या थोड़ा लगा? सा 10 मिनट में ही चटपट हो गया था। तो इंजेक्शन लगाने कौन आया था? इंजेक्शन वहाँ के वो नर्स से उसने लगाया लगाया। थी, उन्हीं ने लगाया था, कोई स्पेशल डॉक्टर नहीं आया था। जो हॉस्पिटल में नर्स मौजूद थी वो इंजेक्शन नर्स ने लगाया? जी इंजेक्शन जी जी। कोई डॉक्टर उस टाइम पे नहीं था? नहीं थे सर, वहाँ पे जूनियर जो डॉक्टर थे वो स्पेशली। खैर जब उसकी हालत ज़्यादा गंभीर होने लगी उसके बाद क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कार्रवाई करी? वहाँ पे क्या इलाज किया उन्होंने, किस तरीके से किया? उन्होंने कोई इलाज नहीं किया, बस आश्वासन देते रहे बच्चा आपका ये हो गया है, ये बढ़ गया है, इनके रिटर्न पे आएगा,
ये सब ताश उधर लेते रहे, लेकिन मेरा बच्चा खत्म हो चुका था। और नली पे एक नली ऐसी डाली जो बच्चे की डाली नहीं जाती है, अलग अलग हॉल थोड़ी डाल दी, मेरे बच्चे डायरेक्ट फेफड़े फट गया, वो खत्म वहीं पे ऑन द स्पॉट हो गया, लेकिन हम लोग को बताया नहीं तो ये आपको कैसे पता चला कि नली फेफड़े में चली गई और फेफड़ा फट ये गया? तो सर हम लोग को जब की बातें हुई वो खत्म हुए, तो मेरे बता भाई हैं, उन्हें थोड़ी चलाकी से बड़ा जो छीन छान के उसको एक्सरे वो जो बाद में मृत्यु हुई कराया है उसका, तो उसमें हम लोग को पता चला। वो एक्सरे है आपके पास? एक्सरे फोटो है, एक्सरे तो सर उन्हीं के पास है, सब जब्त है, पुलिस ने सब जब्त कर लिया। तो इसमें आपने पुलिस को सूचना दी? इसके बारे में सब सूचना दी, सब उनको पता है, कोई कार्रवाई ज़्यादातर ढिलाई हो रही है, सीओ ऑफिसर से भी सब मिले और पुलिस शासन भी मिला है, कार्य हो रहा है, बहुत जल्द से जल्द हो रहा है। हम अभी लोग तक के FIR ब- इंजेक्शन लगने के कितने समय के बाद बच्चा आपका जीवित नहीं रहा? 5 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद समझे खत्म, लेकिन हम लोग को बताया नहीं, वेंटिलेटर में डाल दिए, भैया कह रहे बस उनको वहाँ ले जाओ। आपको कितने समय के बाद आपको बताया? हमको ये इन्होंने सुबह 6 बजे बताया, 6 साढ़े 6 कै बजे लगा था इंजेक्शन? इंजेक्शन तो सर लगा था 9 बजे के आसपास रात में। रात में। और तबीयत फ़ौरन बिगड़ गई थी, तो आपने उनसे कोई सवाल नहीं करे थे? बहुत सवाल किए, बस ये कह रहे बस वेंटिलेटर पे डाल दिया था? वेंटिलेटर की सुविधा भी नहीं थी, वो पंपिंग से पैर डाला जो गलत पड़ गया और उससे हाथ से पंपिंग कर रहे थे, वहाँ पे कोई वेंटिलेटर की कोई सुविधा नहीं थी। इन्हीं हम लोग जब मेरे घर आए, मेरे दोस्त यार सब परिजन जब आ गए, जब इतना हंगामा नहीं, जो होने पाइप लगा, डाला था उन्हीं ने मुंह के अंदर, उसके वो पंप वाले पाइप करने के लिए डाला था? पंप आना था, पंप की लंग्स को पंप कर सके वाला अम्बू पाइप डाला, वो दिया था बैग आपको? ऑक्सीजन के लिए? ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर की अच्छा। कोई व्यवस्था नहीं। जब हमने इतना हंगामा किया तब जाके वेंटिलेटर का, तो मेरे परिजन जो सब आए थे, सब मेरे भाई, मेरे सदा भाई सब कहने लगे कि जिसने इंजेक्शन लिखा है, दवाई ये बताया कि क्या बीमारी है, उस डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर रोहित को। तो ये कहने लगे, तो हम कह रहे बुला रहे, लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं, रात तक के सुबह तक कि उन्होंने बुलाया कोई डॉक्टर सीनियर आया ही नहीं? आए ही नहीं, घर के कोई बाहर ही डॉक्टर किसी सीनियर वहाँ बाहर कोई डॉक्टर था मौजूद उस टाइम? कोई डॉक्टर नहीं, बस जूनियर डॉक्टर जो वहाँ थे वो थे सर, नर्स वगैरह या क्या? नर्स वगैरह सब ठीक है। हॉस्पिटल किसका है? ऑक्सीजन हॉस्पिटल? सर ये तो हमें नहीं पता कि किसका है, लेकिन हमें कुछ डॉक्टरों के नाम मालूम है, जैसे मोहम्मद असलम करके है, और एक चौपटियों पे हैं, उनका नाम नहीं आया, फहद करके हैं, डॉक्टर फहद। इन्हीं ने हमसे कहा था बच्चा आपका बिल्कुल ठीक है, सिटी स्कैन जो निकला है, नहीं तो डॉक्टर फहद ये जो हैं और डॉक्टर असलम जो भी हैं, ये हॉस्पिटल में मौजूद रहते थे हर समय या कभी कभी आते थे? नहीं आते थे, ये 8 से 9 आते थे, या सुबह में राउंड पे आते थे, 5 जो है सुबह 8 से 9 रात में? जी हाँ, तब राउंड पे आते थे जी। तो ये राउंड पे आए थे जब तक बच्चे की कंडीशन सही अभी आपके बच्चे का पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया, जी हाँ। उसकी रिपोर्ट में क्या आया है? उसमें PM रिपोर्ट आई, उसमें हम लोग को पता नहीं सर क्या आया क्या नहीं आया। डॉक्टर जब नहीं आए फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर सर कुछ नहीं हुआ, हम लोग बस कहते रहे कि डॉक्टर को बुलाइए, उन्होंने बुलाया ही नहीं, बस ये कहते रहे इनको यहाँ से रेफ़र कर लिए, और हम लोग नहीं रेफ़र करेंगे, कहीं नहीं करिए। हम लोग समझ गए थे सर कि मेरे पास कुछ न कुछ हुआ है, लेकिन ये लालच देते रहे कि यहाँ से ले जाइए, जहाँ जितना जो खर्चा आएगा वो हम करेंगे गरीब समझ कर। अच्छा, इन्होंने कहा आप दूसरे हॉस्पिटल लेके जाइए, तो हमने ये भी कहा कि अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो कहने लगे ऐसा है कि आप इसको लेके जाइए, इसका जितना भी खर्चा होगा वो हम उठाएंगे। तब हम लोग ने कहा हम लोग इसको नहीं ले जाएंगे, आप इसको यहीं सही करिए। तो इन्हीं ने जो है वो रिफर जो है, इन्हीं ने जो है कहने कि ठीक है हम इसको सही करेंगे, लेकिन इन्हीं ने फिर सुबह 6 बजे कहा कि वो एक्सपायर हो गया है। क्या चाहती हैं आप? अब हम यही चाहते हैं कि जो है मेरे साथ इंसाफ हो, जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो। पुलिस को जब आपने सूचना दी तो आप पुलिस से लगातार संपर्क में बनी हुई हैं, पुलिस से बात हो रही है, पुलिस क्या आश्वासन दे रही है, पुलिस क्या कह रही है वो कह आपसे? रहे बस होगा ना वो FIR कर रही है, ना कोई कार्रवाई हुई है, बस वो आश्वासन ही दे रही है। CMO के पास आप गई थी, चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास लखनऊ में, वहाँ क्या कहा आपने और क्या किया? वहाँ भी हमने सब पूरी अपनी बात रखी, तो उन्हीं ने कहा है जाँच हुई है। कोई लिखित में शिकायत करी है आपने? जी हमने लिखित में दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या गुहार लगाएंगे? हम उनसे यही लगाएंगे कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिलवा दीजिए, ताकि जो मेरे बच्चे के साथ हो किसी और के साथ हो।
वरना हम थाने के सामने हम दोनों खुद जान दे देंगे जब मेरा बच्चा नहीं है तो आप लोग भी चीख के क्या करेंगे, हमें इंसाफ चाहिए।